26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में रेजा रेजा। लोग जिसके जहाज में बैठकर आए थे उसी में वापस चले गए। पीटीआई महज एक चिंची की सवारियां बनकर रह गई है। इंतशार और फितना फैलाने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। अब कोई भी इसको वोट डालने नहीं आएगा। एक शख्स ने नौजवानों से किताबें छीनकर माचिस थमा दी। इक्तदार से महरूम होने वालों की असलियत 9 मई को सामने आ गई। जलाओ घेराव का मास्टरमाइंड अब छुप कर बैठा है। अवाम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का पीछा करेंगे। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। तमाम शराइत मुकम्मल। IMF से रवां माह मुआहदे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म का मॉनेटरी फंड से मामला तय न पाने की सूरत में कौम से खिताब का ऐलान। आवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की नून लीग का नस्बुलैन। हमने सड़कों का जाल बिछाया, सी पैक भी शुरू कराया। धांधली से आने वाली फस्ताई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए। PTI के 4 साला दौर में तरक्की की रफ्तार थम गई। 9 मई को जो हुआ वो कभी दुश्मन ने भी नहीं किया। जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। पीटीआई चेयरमैन करप्शन और इख्तियारात के तजावुज पर गिरफ्तार हुए। लूट मार का हिसाब मांगने पर मुल्क दुश्मनी दिखाई गई। इन्हीं की हिदायत पर शरपसंदों ने तंसीबात को निशाना बनाया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नून लीग को तमाम मसाइल पीटीआई हुकूमत से विरसे में मिले। चैलेंजेस के बावजूद अवामी खिदमत का सफर जारी रहेगा। वजीर आजम का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। लीग इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार, फैसला हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। सूबाई सदूर से रिपोर्ट भी तलब। बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। प्रोविंशियल ADP है, उसके साथ साथ हमने फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी बहुत लिया है। 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ADP के भी खर्च कर रहे हैं। तो ये इन ऑल वेज रिकॉर्ड ईयर है और अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। नए माली साल के लिए 22 खरब से जायद का बजट पेश किया। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह। तालीम, सेहत और बल्दियात के लिए 800 अरब मुख्तस। सैलाब से तबाह होने वाली सड़कें दोबारा बनाई गईं। इरिगेशन और हाउसिंग पर 25-25 अरब रुपए खर्च होंगे। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा महंगाई के मारे मुलाजमीन की मुश्किलात में कमी का सबब बनेगा। कम अज कम माहाना उजरत से आवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो भी होगा, बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे, तो इनका असर तो इन पे नहीं पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूँगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। जो भी मुतासिब है समझें वो पीपल्स पार्टी से डर गया। कराची समेत सिंध भर में जियाले मेयर आएंगे। तनकीद करने वाले 15 जून के बाद चुप हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात की तरदीद। गिरफ्तार नुमाइंदों की इंतखाबी अमल में शमूलियत यकीनी बनाने की यकीन दहानी।
पंजाब में 4 माह के लिए नया बजट आइंदा हफ्ते मुतवक्के। तरक्याती प्रोग्राम की मद में 300 अरब से ज्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। रकम पहले से जारी स्कीमों पर खर्च होगी। नए मंसूबे इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत। तालीम के लिए 100 अरब, सेहत और ज़रई शोबों के लिए 20-20 अरब रुपए रखे जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना। क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना करवाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकातें भी शेड्यूल। चौधरी परवेज इलाही का लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। साबिक वजीर आला पंजाब की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल, सेहत तसल्ली बख्श करार। दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। बाइपर जॉय की शिद्दत में इजाफा। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 760 किलोमीटर दूर रह गया। लहरें 30 से 40 फुट बुलंद। अगले 48 घंटे अहम ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास समेत साहली इलाकों में तेज आंधी और सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। दफा 144 नाफज। समुद्री तूफान की आमद। कराची से बिल बोर्ड, साइन बोर्ड और इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। इंसानी जानें महफूज रखने के लिए दरख्तों की कटाई की भी हिदायत। कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को मरासला भिजवा दिया। साहिली इलाकों के अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस। मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। समुद्री तूफान की पेशगोई के बाइस माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। शर्जील मेमन का ट्वीट। बाइपर जॉय से भारत में तबाही का खदशा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहली इलाकों में अलर्ट जारी। माहीगीरों को 12 से 15 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और बारिश से तबाही। बनू, लकी, मरवत और करक में 27 अफराद जाँ बहक। 146 जख्मी। 69 घरों को जुज़्वी नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की टीमें भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। मॉनसून से पहले ही तूफान और बारिश से तबाही काबिल तशवीश। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं। सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। शहरी रहमान का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब में 4 रोज बाकी। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और अब्दुल्ला मुराद के फॉर्म दुरुस्त करार। जमात इस्लामी के हाफिज नईम के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। कराची के अवाम ने हमें मैंडेट दिया। ये 3 लाख वोट लेने वालों को जितवाना चाहते हैं। धांधली के जरिए पब्लिक की आवाज दबाना मुमकिन नहीं। आसिफ जरदारी तस्लीम कर लें, लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक का एहतजाजी मार्च से खिताब। कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। चूँकि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा करता है, इसलिए वो सारे सबूत होने के बावजूद 2 महीने केस चलाने के बावजूद वही फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से बरामद हुआ जो ऐसा लगता था कि पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला है। जमात इस्लामी ही कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात। अवाम के मैंडेट पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के ए टीम का किरदार अदा कर रहा है। हाफिज नईम का इल्जाम। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा, चाहे वो इंतज़ामिया हो या पुलिस हो,
वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, असरअंदाज नहीं करेगी। हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात के हवाले से, और हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है सही अंदाज से हो जाए। नईमुर रहमान साहब जो आज कल जब भी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बयानात दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। मेयर का इलेक्शन शफाफ होगा, सिंध हुकूमत किसी भी सूरत असरअंदाज नहीं होगी। हाफिज नईम के बयानात नामुनासिब, अवामी मैंडेट मिल चुका। पीपल्स पार्टी ही कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। रूस से खाम तेल की दरामद पहली खेप कराची पहुंच गई। 45,142 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर आने वाला जहाज लंगर अंदाज। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मुसम्मत। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और बका की जामिन। नौजवान रियासत और कौमी इदारों के साथ खड़े हैं। वफ्द की गुफ्तगू, शरपसंदों को करार वाकई सजा देने पर जोर। शहबाज शरीफ का लाहौर में सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। सहूलतों का जायजा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम की कैरम बोर्ड और स्क्वाश खेलकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई।